हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू लर्न, जहां हम सीखते हैं सीखने का आसान और बेहतरीन तरीका। तो आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत आसान ढंग से। समीकरण इक्वेशन, दो गणितीय भाव जो बराबर के चिन्ह से, ये बराबर के चिन्ह से जुट गए तो एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। देखिए, x प्लस 5 बराबर 12, ये गणित के दो भाव हैं, बराबर से जोड़ दे रहे हैं तो एक इक्वेशन बन गया। अर्थात इधर का वैल्यू और ये बराबर होंगे। एक अज्ञात संख्या है, इसी को हमें ज्ञात करना है, इसी को हमें ढूंढ निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अज्ञात संख्या जो x है इसको एक साइड ले लिए, और जो ज्ञात संख्या है 12 और ये 5 है, इसको एक साइड। तो देखिए, +5 है अर्थात जोड़ का चिन्ह है, ये बराबर के नेक्स्ट साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, ये हो गया माइनस। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिला, प्लस यदि बराबर के अगले साइड जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सेम यही किए हैं, देखिए यहाँ प्लस है, +5 है तो ये बराबर के दूसरे साइड गया अर्थात दाहिने साइड गया तो -5 हो गया। तब से सॉल्व करते हैं। x बराबर 12 में 5 घटाइएगा हो जाएगा 7, और ये हो गया आपका आंसर। x का मान निकल के आ गया 7 हो गया। समीकरण है नहीं जी, बहुत ही ईजी है। और इसमें हम लोग पहला सीखे, प्लस का साइन बराबर के अगले साइड जाता है तो अपना साइन बदल के माइनस हो जाता है, तो ये हम लोग सीख गए। अब ये दूसरा सवाल करते हैं, इसमें आपको और सीखने को मिलेगा। देखिए, y-2 बराबर 10, इसमें y अज्ञात संख्या है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, अर्थात इसका मान और इसका मान ये बराबर है। y बराबर 10 और -2, इसको नेक्स्ट साइड लेंगे, बराबर के अगले साइड लेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अर्थात दूसरा चीज हमें सीखने को मिला, जिस प्रकार प्लस अगले साइड जाता है तो माइनस होता है, तो माइनस भी इस ओर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये चीज हमने सीख लिया। तो अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, वो y बराबर 10 + 2 12, और ये हो गया आपका आंसर। तो समीकरण बहुत ही आसान है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए, जैसे यहाँ देखिए आपने प्लस अगले साइड गया तो माइनस हो गया, सेम इसी तरह माइनस अगले साइड गया तो प्लस हो गया। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। ये एक समीकरण हो गया, इसमें हमें और कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, x/4 बराबर, एक साइड करेंगे 15, ये -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये हमने सीख लिया था, माइनस का रहेगा तो नेक्स्ट हो जाएगा तो +5 हो गया। देखिए, x/4 बराबर 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहां तक तो हम आसानी से यहां सीख लेते। अब इसमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा। देखिए, x/4 है अर्थात x का भागा में 4 है, तो अब इसे किस तरह से करना है, इसके लिए आप तीसरा चीज यहां से निकल के आएगा। जब कोई संख्या भागा में रहे, बराबर के अगले छोर में जाएगा, अगली ओर जाएगा तो ये गुना हो जाता है। देखिए, ये भागा में है, बराबर के नेक्स्ट ओर जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा, अर्थात x बराबर 20 गुना 4, ये मैं आपको बताया। तो सेम चीज
जिस तरह प्लस माइनस, माइनस का प्लस हो गया था, भाग का गुना हो गया था, इस तरह गुना का भाग हो जाएगा। कोई संख्या गुना में रहे तो बराबर की अगली ओर जाएगा, तो बराबर के नेक्स्ट साइड जाएगा तो वो भाग में चेंज हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर देते हैं। x बराबर 20 चौके 80, और ये आपका आंसर है ना आसान, बहुत ही आसान है। चलिए और एक सवाल करते हैं जिससे आपका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ बोर्ड पर मैंने एक समीकरण लिखा है। ये समीकरण है 12 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 5। इसे सॉल्व करना है। ये एक समीकरण है, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं जो आपको इसमें से पांचवा चीज सीखने को मिलेगा। जो 12 है ये ब्रैकेट के जो दोनों संख्या दोनों से गुना होगा, यहां गुना का चिन्ह है, ये गुना है, ये लिखते नहीं पर ये गुना का चिन्ह है। 12 एक बार इससे होगा, फिर एक बार -3 से होगा, सेम इस तरह 4 एक बार x से होगा और एक बार +5 से होगा। करके देखते हैं। 12 x हो गया और माइनस का माइनस, 12 तिया 36 बराबर का बराबर। ये देखिए 4 गुना x, इसको लिखेंगे 4x, और ये 4 और 5 प्लस का प्लस, 4 पचे 20। यहां से आपको सीखने को मिला 2 रहेगा x प्लस y, तो होगा एक बार x से होगा 2x प्लस का प्लस 2y। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहां तक सॉल्व कर लिए, अब आगे देखिए। x एक अज्ञात संख्या है, तो 12x और इधर देखिए 4x, एक साइड लाएंगे अज्ञात संख्या को बराबर के एक साइड, और जो ज्ञात संख्या है अर्थात जो नंबर्स है उसको एक साइड करेंगे। देखिए 12x प्लस x है, इसको जब इस छोर लाएंगे बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो ये माइनस का और x हो जाएगा, और इधर बचेगा 20, और इसमें एक संख्या छूट रहा, देखिए -36, इसको जब दाईं ओर लेंगे तो प्लस 36 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। 12x में 4x घटाएंगे तो 8x, और 20 और 36 को जोड़ देंगे तो 56। इतना तक हो गया, यहां तक आप कर लिए। अब यहां से आगे आपको देखना है। देखिए जब गुना 8x माने 8 गुना x है, तो गुना जब भाग में जाता है, गुना नेक्स्ट हो जाता है तो भाग में चले जाता है, तो ये x हो गया बराबर 56 का बटे ये 8 में आ जाएगा, अर्थात ये भागा में चला जाएगा। देखिए गुना भाग में चला जाता है, तो काट देंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 का 8, 8 सत्ते 56, तो x का वैल्यू, x का मान 7 निकल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। यहां एक चीज और सीखने को मिला, छठवां में x y z जो भी अज्ञात संख्या हो एक साइड, और जो ज्ञात संख्या है नंबर वाली संख्या 1 2 3 4 वो एक साइड। जैसे यहाँ की है अज्ञात संख्या x वाली संख्या को एक साइड के, और जो ज्ञात संख्या नंबर वाली संख्या को एक साइड लिख लिए, जिससे हमें माइनस प्लस गुना भाग करने में इजी होता है। तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लिया, बहुत ही आसान ढंग से सीखा समीकरण। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बस इन बातों को ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल से है, प्लस अगले साइड जाता है तो माइनस, सेम इसी तरह माइनस बराबर के नेक्स्ट साइड जाता है तो प्लस, भाग बराबर के नेक्स्ट साइड जाता है तो गुना, और सेम उसी तरह गुना अगले साइड जाता है तो भागा। और देखिए ब्रैकेट के अंदर जब ये गुना होगा तो दोनों से होता है, एक बार 2x प्लस का प्लस फिर 2y,
है। और छठवां चीज देखिए, अज्ञात संख्या एक्स वाई जेड वाली संख्या को एक साइड और नंबर वाली संख्या को एक साइड, यही तो है समीकरण। आपने बहुत ही आसान ढंग से सीख लिया समीकरण। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।